जो हुकूमत कुछ माह के लिए आएगी वो किस तरह वो जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर कर सकती है, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो पॉलिसीज़ वो लेके चलेंगे आने वाली हुकूमत उन पॉलिसीज़ को आगे लेकर जाएगी। टेक्नोक्रेट का तो सेटअप का कोई मेंशन ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। ये IMF की शराइत को पूरा करना जिसमें लोगों का बिल्कुल खून पीना है, उसको ये समझते हैं कि ये राइट स्टेप हैं। तनख्वाहें आपकी सस्पेंड हैं, ख़त्म नहीं हुई। जिस दिन आप असम्बली में आ गए तो आप जो की तनख्वाहें सारी की सारी मिल जाएंगी। गुस्सा ना होइएगा, नाराज़ ना होइएगा। इमरान खान से जो वफादारी है ना, अगर आपने आगे चलना है तो उससे फिर आप अपनी दोस्ती और यारी जो है वो निभाएं। ऐसा ना करें कि आप जो है वो उनके साथ भी कोई गेम करने की कोशिश करें। नोटिफिकेशन इमरान खान का रुका हुआ है, 8 सीटें उसने जीती हुई हैं, 1 सीट उसने रखी है। भाई जो 8 है उसको तो बहाल करें। आपकी हड्डियों से आपका गोश्त जो है वो भी ये नोच लेंगे और कुछ आपके पास नहीं आएगा। इनके हालात ठीक हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं केसेस। करप्शन में जो माल बनाया वो अब आप उसको बिल्कुल लीगल कर रहे हैं, और गरीब आवाम के लिए आपने ज़िंदगी तंग कर दी है। क्या इस्तीफा जो है वो खेल रहे हैं। हमारी पार्टी का एक डिसीजन है तो उसके ऊपर जो है हम बरकरार है, यानी कि इस तरह के वो उन्होंने दायरे इनको काफ़ी डालने की कोशिश की है। सियासी लोग जिनके साथ वो बात करते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अगर आप इनकी इंडोर्समेंट लेके ऑपरेशन करते हैं तो उसको पाकिस्तान फिर एक सवालिया निशान है उस पर बड़ा कि बिलावल भुट्टो साहब शायद ये चाहते हैं कि हम इस जंग को फिर अपने ऊपर मुसल्लत करें। बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी चाहते हैं। उनके अब्बा जी ने उनको बताया है कि जाओ अमेरिका, उनको खुश करो, जो मर्जी करना पड़े, अगला वज़ीर-ए-आज़म मैंने तुम्हें बनाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं अलीना इलियास हमारी को एंकर, और उनके साथ हैं जनाब फ़खर रहमान साहब और सदीक साजिद साहब। आज के जो मौज़ूआत हैं उनकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको दे देता हूँ। बड़ी अहम मुलाकात हुई आज एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की। ये अहम इसलिए है कि 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल ख़त्म हुई, उसके बाद वो आए, उनसे मुलाकात हुई, और अब बताया जा रहा है कि कल कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास है जिसमें ज़ाहिर है इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स और क्या कुछ हुआ वो उस पर हम इसमें बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कल से तहरीक चलाने का ऐलान किया है पूरे मुल्क में, आज़म सवाती की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, उन पर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़, और साथ ही ये ऐलान किया है कि पीर को उस बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया जाएगा जहाँ पर आज़म सवाती साहब को डिटेन करके रखा गया है, और पूरा एक प्लान दिया है। लगता ऐसा है कि अब तहरीक इंसाफ को ये यकीन हो चला कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात करवाने के मामले में संजीदा नहीं है, और इसलिए प्रेशर डालना सियासी तौर पर वो ज़रूरी होगा। तो आज़म सवाती साहब का जो इशू है उसको लेकर तहरीक इंसाफ अब आगे उन्होंने बढ़ने का फ़ैसला किया है, और पहले मरहले में MNAs MPAs अपने अपने हलकों में ये एहतजाजी रैलियों की क़यादत करेंगे। एक बड़ा मुनज़्ज़म एक प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया। फिर आज एक ड्रामा हुआ कौमी असम्बली में। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि मैं तो नहीं मानता इस्तीफ़े अगर वो अकेले नहीं आए मेरे पास मेंबरान, और लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि जो पहले 11 इस्तीफ़े उन्होंने कबूल किए, क्या उनको भी इसी तरह आपने आके सुना था। लेकिन फिर जो अहम बात है, आज सदीक साजिद साहब से ख़ास तौर पर इससे बात करेंगे। फौरी तौर पर इस मीटिंग के बाद एक प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की गई नेशनल मीडिया पर, और कहा गया जी 22 अरकान तो टेलीफोन पर राब्ते में हैं स्पीकर साहब से PTI के, और वो कह रहे हैं कि जी हमसे तो ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया। कोई 3-4 का नाम आ गया कि जी उन्होंने पैसे भी वसूल किए हैं, हाज़िरी भी लगाई। एक ये प्रोपेगेंडा करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि PTI में बगावत हो चुकी है, MNAs इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, और जो राजा परवेज़ अशरफ साहब जो काम कर रहे हैं वो शायद हकीकी वो शायद उनके ज़िम्मे कानून ने लगाया है तो इसलिए वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सारा मीडिया बिल्कुल टिकर्स रिपोर्टर्स को दिए गए, स्टोरीज़ दी गई, फीड किया गया कि जनाब मुन्ना भाई लगाओ प्रोपेगेंडा कैंपेन के इमरान खान की पार्टी जो है वो टूट फूट गई है। बहरहाल
इसके अलावा इस्लामाबाद के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी आज कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दिए, तो इन सब मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले फ़खर रहमान, मैं आपसे एक बात पर आपके कमेंट चाहूँगा। जो मीटिंग है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब से जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, डेफिनेटली अहम मामलात डिस्कस हुए होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में एक ख़बर फीड की जा रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वो कायम की जाएगी और उसमें बस अब इस बात को देखा जा रहा है कि कानूनी तकाज़े कैसे पूरे किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में ना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के क़याम की कोई कानूनी कोई सूरत है, ना कोई लंबे टाइम की केयर टेकर की कोई सूरत है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए, और शायद इस बात को तहरीक इंसाफ भी समझ गई है, तो उन्होंने पहले मरहले पर इस सारी चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए, आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए ये तहरीक जो है आज़म स्वाति साहब के हवाले से जो चलाई है, जिसके आगे जाके लगता है कि जो मकासद हैं वो बढ़ते जाएंगे। फ़खर रहमान साहब, माय डियर। जी बिल्कुल, देखें दो तीन चीज़ें जो थी ना वो तो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, चाहे वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो या प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत कोई इजलास हो या कौमी असम्बली का इजलास हो। मुल्क की मईशत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कार्रवाई और नई लहर जो आई है, और इसके साथ जो है कि वो फिर आम इंतखाबात के हवाले से क्या किया जाए। अब ये जो टेक्नोक्रेट का जो मामला है, जो मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि ये बिल्कुल डिस्कस किया गया है, लेकिन इंटरव्यूज़ तो हुए हैं ना लोगों के भाई। जी इंटरव्यूज़ हुए हैं, और जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हैं उन्होंने ये बात जो थी ना वो वाज़े तौर पर सामने रखी कि ये सारा मामला जो है इसको हम आगे लेकर कैसे चलेंगे। ऑब्वियसली टेक्नोक्रेट हो या कोई भी हो, जब आपके पास पैसों का इशू है तो वो कैसे उसको लेकर चलेंगे। सबसे बड़ा तो इशू ये है ना कि कॉन्फिडेंस कैसे रिस्टोर करें। तो जो हुकूमत कुछ माह के लिए आएगी वो किस तरह वो जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर कर सकती है, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो पॉलिसीज़ वो लेके चलेंगे, आने वाली हुकूमत उन पॉलिसीज़ को आगे लेकर जाएगी। तो जो मकसद है इस वक्त, जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत से हल नहीं होने वाला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात जो थी वो थी। फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको एज ए फिलर जो है मार्केट में छोड़ते हैं, और लेफ़्ट राइट से इसके ऊपर जो रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल जो है ना, उसको जांचा जाए कि वो क्या आ रहा है। जहाँ तक आइन और कानून की बात है, वो तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि टेक्नोक्रेट का तो सेटअप का कोई मेंशन ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है, और वो जो टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो तो महंगाई के लिए होगा, वो तो IMF की शराइत, वो IMF की शराइत, अभी IMF की शराइत को पूरा करना जिसमें लोगों का बिल्कुल खून पीना है, उसको ये समझते हैं कि ये राइट स्टेप हैं और यही टेक्नोक्रेट्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कोई इस बात पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि हमने जाके लोगों से वोट लेना है या कुछ ऐसा करना है। सदीक साजिद साहब की तरफ चलते हैं। सदीक साजिद साहब, ज़रा बयान फरमाइए कि ये एक तो ज़रा इस पर कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है, क्या ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं इनको हल कर सकती है? बहुत शुक्रिया समी साहब, आपकी बात दुरुस्त है। बिल्कुल इंटरव्यूज़ हुए हैं, इकानमी पे ब्रीफिंग ली गई है, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, पिंडी में भी हुए हैं, और उसके बाद ये सोशा जो है वो छोड़ा गया, और ये फिलर बिल्कुल नहीं है। इस बात पे मैं इख्तलाफ करता हूँ फ़खर साहब की बात से। ये बड़ी एक संजीदा किस्म का एक आप समझ लें कि इस वक्त डिस्कशन अभी भी इसके ऊपर जारी है। दो इसकी तजावीज़ हैं। एक तो जो इमरान खान ने बात पहले कही थी मार्च अप्रैल के इलेक्शन के हवाले से, कहा गया कि एक निगरान सेटअप बने, और उस निगरान सेटअप को जो है वो 3 माह की बजाय 6 माह या 9 माह तक ले जाया जाए, और वही टेक्नोक्रेट्स हों उसमें शामिल हो, इस तरह के लोग जो हैं वो हों उसमें शामिल हों। दूसरा उसमें तजवीज़ थी कि ये अक्टूबर तक और अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करे ये हुकूमत, और उसके बाद फिर एक जो निगरान सेटअप बने वो भी इसी तरह का हो, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है इस मामले को जो है वो उड़ा सकती है। तो वो लिहाजा उसी को एक रंग दिया जाए कि 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, जिस तरह बात कही जा रही है कि इंतखाबात 2023 की बजाय 2024 में, ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, इंक्लूडिंग जो हमारा हुक्मरान एलीट इस वक्त बैठा हुआ PDM का, उन समेत ये है। और ये जिस तरह मैंने कहा कि कुछ लोग वीडियो लिंक पे लिए गए
और कुछ लोग जो थे वो बिलमुशाफा मुलाकात के लिए आए और उनसे ये ब्रीफिंग जो है वो ली गई। और ये भी आपको ये बता दूं कि ये टेक्नोक्रेट्स के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जो जमात है उसके अंदर भी डिस्कशन जारी है और वो उसका भी यही मकसद है, क्योंकि ये इनको पता है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाएं या साल बाद हो जाएं, इनको अपना मुश्किल है आना कि आ जाए, क्योंकि वो इमरान खान को ये नाहल करें या ना करें वो एक अलग इशू है, उसको छोड़ दें। वो इशू ये है कि इनकी पार्टी को किस तरह हम जो है वो कर सकते हैं कि अगर इमरान खान पीछे बैठा हुआ नायल भी हुआ, जमान पार्क में भी बैठा रह गया, तो क्या इस बात के इम्कानात हैं कि उसकी पार्टी को जो है वो हम खुद लाइन लगा सके, जो इस तरह की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ठीक है। अच्छा अलीना, ये मुझे बताइए कि ये अगर नाहल करते हैं इमरान खान को तो क्या अवाम इसको, और मुझे ये लगता है कि पीटीआई ने ये महसूस कर लिया है कि अब शायद टेक्नोक्रेट्स के नाम पर कोई चीज़ मुसल्लत की जाएगी, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो आज़म सवाती के इशू पर एक तहरीक चल रही है जो कल से निकलना शुरू होंगे, पूरी कौम से आज अपील की गई है और फिर उसके बाद मंडे को उस बिल्डिंग के सामने किया जाएगा एहतजाज जहाँ पे आज़म सवाती साहब को रखा गया है। एक ऐसा लगता है ये है कि अब कोई मोमेंटम सड़कों पे आने का पीटीआई करना चाहती है, कायम करना चाहती है, और ये माजी से मुख्तलिफ होगा क्योंकि माजी में तो सिर्फ जलसे और जुलूस किए गए, अभी ये कहा गया कि एहतजाजी रैलियाँ, एहतजाजी जुलूस। अच्छा साहब, बेसिकली देखें ये जो टेक्नोक्रेट की बात हो रही है, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि खासतौर पर फवाद चौधरी साहब और बाकी बड़े अहम लोग जो हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और पीटीआई के अलावा भी बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अब टेक्नोक्रेट की हुकूमत का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को जाएगा। डेफिनेटली सी बात है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हमेशा ये चाहते थे कि इलेक्शंस ना हो, और देखें ये वही हो रहा है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। अगर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी तो डेफिनेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर चली जाएगी। और जो हम कहते हैं कि जब आपने ग्राउंड में जाना है और आपने लोगों को कहना है कि जी हमने ये डिलीवर किया और ये डिलीवर नहीं किया, तो फिर उनके पास भी एक होगा फेस सेविंग आप दे रहे हैं, पीडीएम की सारी जमातों को फेस सेविंग दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान मैं समझती हूँ इसमें वो हो रहा है वो पीटीआई को होगा। डेफिनेटली सी बात है, अगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एमएनए एमपीएस के वो आ रहे हैं, कांटेक्ट किए जा रहे हैं, तो हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत से लोगों से किए भी जा रहे हो, क्योंकि इन द एंड आपको पता है कि इस मुल्क की सियासत जो है वो कौन चलाता है, हम सबको पता है। अब आखिरी सवाल ये है जो मैं समझती हूँ, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट चलाती है और कौन चलाता है? अब देखें ना, 2 दिन में अभी हम ये परसों भी हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे 2 दिन जो है वो एक मीटिंग चलती रही है। मीटिंग चलने के बाद जो है उसी दौरान हमें टेक्नोक्रेट की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, फिर उसके बाद एक मुलाकात होती है। आवाज़ें तो उससे पहले आ रही हैं, सर उससे पहले आती है ना, इंटरव्यूज वगैरह। क्यों सदीक साजिद, जो टेक्नोक्रेट्स की आवाज़ें हैं वो तो हमें पहले से नहीं आ रही? जी जी, वो उसमें उससे पहले इस कॉन्फ्रेंस से पहले जो चीज़ें थी ये हुई, जो ब्रीफिंग्स हुई थी उस ब्रीफिंग से पहले। बस और देखिए जो आज़म सवाती साहब का सारा इशू है जिसको पीटीआई लेकर आ रही है, हम सबको पता है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि जो पहली पॉलिसी चल रही थी अभी वो पॉलिसी चल रही है, क्योंकि देखिए 5 साल बाद तो आपके इलेक्शंस होने चाहिए ना। अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? काम सवाल है, काम बंदे का सवाल है। और टेक्नोक्रेट की अगर आप हुकूमत लेकर आ रहे हैं तो आप किस बुनियाद पे लेकर आ रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप लेकर आ रहे हैं? क्या सारे सियासतदान जो है वो नाअहल हो गए हैं, नकम्मे हैं कि वो नहीं जा सकते और अवाम में नहीं जा सकते और वो एक अच्छी हुकूमत नहीं कायम कर सकते? आप तो खुद मान रहे हैं। अच्छा सदीक साजिद, इसी से जुड़ा हुआ इशू है ये कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफे का। एक अजीब वाक़या हुआ आज। स्पीकर साहब, इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जो पहले 11 इस्तीफे मैंने कबूल किए, क्या उन लोगों से भी फ़र्दन पूछा था? इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हाथ से लिखे हुए अलग-अलग बंदे मेरे पास नहीं आएंगे, तो मैं तो वो इस्तीफे बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। लेकिन फिर उसके साथ ही तमाम मीडिया चैनल्स पर ये ख़बरें चलने लगें, रिपोर्टर्स को टिकर्स और ख़बरें बना के भेजी गई कि जी वो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि 22 लोगों ने मेरे से रब्ता किया है और इतने लोगों ने हाज़िरी ले ली है, वो हाज़िरी के रजिस्टर पर साइन किए हैं, इतने लोगों ने तनख्वाह ले ली है। एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे पीटीआई टूट फूट गई है, इमरान खान के एमएनए उसको छोड़ के चले गए हैं और कोई भी इस वक्त इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता और इमरान खान की पॉलिसीज़ के साथ नहीं है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए समीर साहब, आज मैं खुद पार्लियामेंट में सारा दिन इस मौका पर मौजूद था, इसको मैं कवर भी करता रहा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप आइन का आर्टिकल 64 उसकी क्लास 1 पढ़ लें और उसके बाद आप कौमी असम्बली का कायदा 43 पढ़ लें, ठीक है? ये आप इनको मिलाकर भी पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और साथ ही साथ फिर एक और बात है कि आज जो स्पीकर साहब ने
जो बातें कही हैं, एक तरह का उनको एहसान भी जितलाया है कि ये मेरा कमाल है, मेरी मेहरबानी है, मेरा आप पे एहसान है कि मैं आप लोगों के इस्तीफ़े जो है वो कबूल नहीं कर रहा। आप लोग लाजिज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेडिकल ले रहे हैं, आप तनख्वाह जो है वो दीगर जो मराहत हैं वो ले रहे हैं, तनख्वाहें आपकी सस्पेंड हैं, ख़त्म नहीं हुई। जिस दिन आप असम्बली में आ गए तो आप जो की तनख्वाहें सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक, देखिए ये इनफरादी तौर पर एक पार्लिमानी लीडर होता है और एक आपका पार्टी का जो अपोजिशन लीडर है या उस वक़्त का जो कायदे ऐवान था, इमरान खान खुद थे। अगर कायदे ऐवान या पार्लिमानी लीडर उसके वो राब्ता करे ऑन बिहाफ ऑफ आल MNAs, वो एक अलग बात है। इनफरादी तौर पर आप भी राब्ता कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, उसका कोई सबूत या तो फिर वो सबूत दें कि भाई इस बंदे ने राब्ता किया। वो आज भी यही कहते रहे कि भाई मैं आप लोगों को दोबारा ख़त लिख देता हूँ, आप आए और आकर जो है वो तस्दीक कर दें। उनका मौक़िफ़ ये था, उन्होंने कहा कि जब खड़े होकर ऑन द रिकॉर्ड तमाम लोगों ने कह दिया, शाह महमूद कुरैशी हमारा डिप्टी पार्लिमानी लीडर था, उसने कह दिया, उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी था तो आप उनका एक्सेप्ट कर लें, उनका भी एक्सेप्ट नहीं ना किया। जवेद हाशमी की मिसाल मैंने रात भी कहा था, जवेद हाशमी की मिसाल आपके सामने समी साहब, उन्होंने ऐवान में खड़े होकर कहा, एक मिनट नहीं लगाया कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया। अब आ जाएं जो आपका ये पॉइंट है 11 वाली बात बिल्कुल ठीक है, इसका उनके पास कोई ठोस जवाब जो है वो मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं जी इन 11 में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट कर दिया, जिन्होंने टीवी प्रोग्राम में बोल दिया, जिन्होंने जनाब जाकर जो है तो वो स्पीकर से इंफरादी मुलाकात तो नहीं हुई ना? हाँ, तो ये भी तो बात वही कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरे देखें, मैं एक सीधी बात कहूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा आप गुस्सा ना होइएगा, नाराज़ ना होइएगा। इमरान खान से जो वफ़ादारी है ना, अगर आपने आगे चलना है तो उससे फिर आप अपनी दोस्ती और यारी जो है वो निभाएं। ऐसा ना करें कि आप जो है वो उनके साथ भी कोई गेम करने की कोशिश करें। समझदार तो अब भी वो बहुत ज़्यादा खुद भी हो गए हैं, तो उनके अपने जो मेंबरान हैं, अभी देखिए ना, ये मैं सवाल उठा रहा हूँ समी साहब, आज ये 8 या 9 बंदे गए थे, प्रेशर ही डालना था ना, 8 या 9 बंदे उसी वक्त अपने हाथ से इस्तीफ़ा लेकर स्पीकर को कह देते ये भाई ये हमारे तो एक्सेप्ट करें ना, आप हमें जो कहते हैं जी हम इनफरादी तौर पे नहीं आते, स्पीकर मजबूर होता, फिर वो कैसे कह सकता था कि मैं आइन और कानून से बाहर नहीं जाता। तो ये जो आपने बात कही है ना, ये तो बेसिकली यही तो ट्रैप है राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी का, कि ऑल ऑफ यानी मुश्तरका तौर पर ना एक्सेप्ट किए जाएं और इनके आज एक्सेप्ट कर लें, बाकियों के फिर मैं 3 हफ्ते के बाद करूंगा, और इलेक्शन जो है वो 5-5, 10-10 सीटों का होता रहे। यही तो ट्रैप है ना, ये इसके अलावा तो और कोई ट्रैप ही नहीं है। वो करना ही नहीं चाहता जी, सीधी बात कर रहा हूँ, वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करेगा, वो तो नहीं करना चाहता। अब वो अच्छा बात सुनिए, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं करेगा। वो जिनके 11 के किए थे उस पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसका रिजल्ट देख लिया आपने, है नोटिफिकेशन इमरान खान का रुका हुआ है, 8 सीटें उसने जीती हुई हैं, 1 सीट उसने रखी है। भाई जो 8 है उसको तो बहाल करें, उसके ऊपर इलेक्शन अभी क्यों नहीं करवा रहे ना। तो उनको पता है कि अगर 5-6 के भी कर लिए मैंने, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो गया, सबको पता है कि उसका रिजल्ट क्या है। फ़खर, व्हाट डू यू से, ये यानी इसको आप, ये सियासत तो नहीं है ना, ये तो हटदर्मी कह सकते हैं, एक तरह की हिपोक्रेसी कह सकते हैं। इस्तीफ़ा देने वाले तैयार, लेने वाले इनकारी। समी, अगर आप स्पीकर का जो किरदार है उसको विद इन दी एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये एक मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैं सेटिस्फाई होऊंगा, तो अभी आपकी सेटिस्फेक्शन का मयार क्या है? आप जो है वो कहते हैं कि जी कमरे में आकर मेरे साथ रूबरू मिलें, अच्छा फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जी, वो ये भी साथ कहते हैं कि मैं सुनने के बाद फैसला करूंगा कि आया मैं सब मुतमईन हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर वो आपको कहे कि जी मैं दे रहा हूँ इस्तीफ़ा, ये ले मैंने लिख के दे दिया, नहीं, वो कह रहे हैं कि फिर मैं ये कहूँगा कि नहीं आप दबाव में दबाव ठीक है ना। तो मतलब है कि एक अकेले में लेना चाहते हैं वो अकेले में। तो अच्छा जी, मैं क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो अकेले में इसलिए मिलना चाहते हैं कि पुरकशिश ऑफर्स करने में बहुत आसानी होगी। हो सकता है कोई काले चिट्टे बैग वहाँ पे पड़े हुए हैं, खत्म कर दो, ये उन्होंने ऑफर आज कर दी है, पुरकशिश ऑफर कर दी है, देख लें जनाब। अब बात ये है कि क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, तो अब ज़माना आ गया पुरकशिश ऑफर्स का। और आज जो ये तमन्ना या ये ख्वाहिश कि मुझे अकेले अकेले मिलें
ताकि मैं कुछ दाना डालूं और वो जो है ना वो यूं करके दाना डालें मुंह में और फुर करके इधर उनके कैंप में चले जाएं, कुछ ऐसा लग रहा था माहौल। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा और फिर इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त सियासी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक मैं तस्हीह कर दूं, हमारे प्रोड्यूसर सैयद मनसफ अली शिराजी साहब ने मेरे कान में भी कहा है कि कल जो एहतजाज शुरू कर रही है तहरीक इंसाफ वो महंगाई के ख़िलाफ़, और सोमवार वाले दिन होगा जनाब आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़। और मुझे ये बात बहुत यानी इसकी एक रीज़न है कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज की बात हुई है, आज का दिन मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जो घी है वो 75 रुपये किलो के हिसाब से उसमें इजाफ़ा किया गया। 20 किलो जो थैला आटे का थैला है 500 रुपये उसकी कीमत को बढ़ा दिया गया। और फिर जो बेचारे गरीब लोग जिनको कुछ इमदाद मिलती है उनको टारगेटेड सब्सिडी, यानी सबको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो तहरीक इंसाफ आ गई है कि अब हम महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। ये कोर अवामी इशू है और कल से ये एहतजाज होगा। पूरी कौम से अपील की गई है कि आप बाहर निकलें, क्योंकि अभी IMF की शराइत पर यह हुकूमत अगर अमल दरामद करने जा रही है तो आप यकीन करें आपकी हड्डियों से आपका गोश्त जो है वो भी ये नोच लेंगे और कुछ आपके पास नहीं आएगा। लेकिन इनके अपने मामलात कैसे ठीक हो रहे हैं, आज देखें क्या हुआ। यानी इसहाक डार साहब का जो अकाउंट मुंजमद किया गया था क्योंकि बड़ा माल बनाया उन्होंने बाहर, आज उसको खोल दिया। नैब ने कहा नहीं ये इसहाक डार साहब का ये अकाउंट है, थोड़े से पैसे थे उसमें 50 करोड़ रुपया, इससे क्या होता है, सिर्फ 50 करोड़ था, लेकिन वो खोल दिया। हजवेरी हाउस की दे दी कस्टडी उनको वापस, उनका अपना घर जो ज़ाहिर है करोड़ों रुपए का। तो इनके हालात ठीक हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं केसेस। करप्शन में जो माल बनाया वो अब आप उसको बिल्कुल लीगल कर रहे हैं और गरीब आवाम के लिए आपने ज़िंदगी तंग कर दी है। और इसीलिए कल तहरीक इंसाफ जो है वो महंगाई पर एहतजाज करने जा रही है। मैं वापस आता हूँ सदीक साजिद साहब की तरफ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले वो को बात कर रहे थे और कहना चाह रहे थे यही जो सारा ड्रामा जो हुआ है टेक्नोक्रेट का क़याम और कौमी असम्बली में जो मेंबरान के इस्तीफ़ा। जी सदीक साजिद साहब। राजा साहब ने आज उनको कहा है कि भाईजान आप वापस आएँ, कौमी असम्बली में आएँ। बड़ा मक्खन लगा कर उनको ये बोला कि मैं आपका कस्टोडियन हूँ, मैं आपके हकूक़ का न सिर्फ हर तरह से ख्याल रखूँगा बल्कि आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। और जो आप लोगों की तनख्वाहें 9 अप्रैल से रुकी हुई हैं वो सारी आपको अलाउंसेस समेत अदा कर दी जाएंगी। जो आपने मिनिस्टर कॉलोनी में घर रखे हुए हैं, बाज़ आपके लोगों ने पार्लियामेंट लॉजेस में आप रह रहे हैं, उनकी ज़रा बेहतरी भी हो जाएगी, उनको आपसे छुड़ाया भी नहीं जाएगा। लेकिन आप आएँ तो सही, वापस आकर बैठे, क्या इस्तीफ़ा जो है वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी का एक डिसीजन है तो उसके ऊपर जो है हम बरकरार है। यानी कि इस तरह के उन्होंने दारे इनको काफ़ी डालने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो एक इमरान खान फैसला कर चुका है, वो PTI वाले उससे पीछे कैसे हट सकते हैं। जनाब फ़खर रहमान साहब, आज अकाउंट खोल दिया गया। जनाब इसहाक डार साहब 50 करोड़ तो इस एक अकाउंट में थे और घर वर भी सारे वापस दे दिए हैं। तो अव्वलीन फुर्सत में मुझे लगता है कि वो सेल करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें से पैसे निकालेंगे और वहीं से TT लगाएंगे बाहर। तो इनके तो मामला बड़े ठीक चल रहे हैं, ये सिस्टम इनको तो फेवर दे रहा है। भाई उनकी तो लॉटरी निकल आई है, आप देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से 8-9 महीने के अंदर जो हैं वो उनकी जो परेशानियां थी वो सब ख़त्म हो गई और परेशानियां उन्होंने आवाम की तरफ मुंतकिल कर दी। उन्होंने कहा आप परेशान होते रहें और हम इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। और अब वो वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठ के गए थे, वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठ के वो वापस आए। तो इससे अच्छा प्रोटोकॉल जो है वो उनको क्या मिल सकता है कि जब उन्होंने जाना होगा तब भी वो इसी तरह चले जाएंगे। और अकाउंट उनको खोलने का मकसद और उनकी जो प्रॉपर्टी थी जो कॉन्फिस्केट हुई थी वो उनको वापस करने का मकसद ये है कि नाउ यू कैन रीस्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैड स्टॉप्ड। तो ये सारा बैड लेकिन देखें जहाँ पे लोग देखें, जो लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है वो आपके सामने। अलीना, ये कीमतों में इजाफा, यानी 500 रुपये मुझे ये बताएं, आटे का थैला जो है वो बढ़ गया
और जो घी है वो 75 रुपीज़। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मुझे अच्छा समीर साहब, ये कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मुझे याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इनके ट्वीट्स आते थे कि आज इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आजकल शायद उनको किसी और काम पे लगाया गया और इसलिए उनके ट्वीट्स भी थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। तो ये जो इमरान खान साहब ने आगाज़ किया महंगाई से, ये बिल्कुल ठीक किया है। मुझे याद है कि एक और भी एक खातून थी जिनका नाम बल्कि अभी भी हैं, वो मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था कि वो महंगाई के खिलाफ करेंगी, लेकिन वो बीच बाजार में ही पूरे पाकिस्तान को छोड़ के चली गई अपने अब्बा के साथ वहाँ पे ठंडी हवाओं में, अच्छे ठंडी हवाओं में नहीं, ठंड बहुत है यूरोप में, गरम कोट, ब्रांडेड कोट पहन के। वो मुझे नहीं पता क्या होती है, मैं इतना फॉलो नहीं करती साहब उनको, ये फॉलो करते हैं। ये एक सदीक साजिद, अगर आप इस पर थोड़ा तबसरा कर सकें, ये मरियम नवाज की पॉलिटिक्स कहाँ पे गई है? इधर तो इतना जी गरीब लोगों के लिए पता नहीं मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। महंगाई का आगाज तो उन्होंने किया था ना, और अब वो गायब ही हो गए हैं। अब्बा जी भी उधर बैठे हुए हैं और आपा जी भी उधर ही हैं, कोई बात ही नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही कि अब तो उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब हमने करना क्या है, किस तरह जाए। सब कुछ हो रहा है, देखे ना समझ नहीं आ रही। आप देखे नहीं बात सुने, देखिए बात ये है, वो पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं दिसंबर के आखिर में आ जाऊंगा, फिर एक खबर चलवाई गई कि 21 जनवरी को आ रहे हैं, उसकी फिर तरदीद आ गई। अब वो ये देख रहे हैं क्योंकि उनका आना जितना भी है वो उस वक्त वो सारा है इमरान खान साहब के जो आगे ऐलानात है, तहलील हो गई असम्बलियाँ, तो उसके बाद वो वहाँ पे आए, नहीं होती तो क्या होगा, वो नहीं आएंगे, ये सीधी सी बात है। मरियम नवाज साहबा को भी खामोश जो है वो करवाया गया। अब वो किस पे करें आप देखिए ना, अब वो चाचा जी के ऊपर बरसें ट्वीट करें जो महंगाई रोज हो रही है, या डार साहब पे करें। नहीं, मरियम नवाज को तो कोई खामोश नहीं करवाया गया। आप ही ने यहाँ पे मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में अभी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो पूरा मीडिया सेल ऑपरेट कर रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जब थे तो उनको कह रही थी मिफ्ता साहब ये कर दें वो कर दें, अब इसहाक डार को क्यों नहीं कहती? अच्छा, अभी उनका जो मीडिया सेल है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन बड़े बड़े उसमें मतलब जो उनके लाइक माइंडेड हैं, जिसमें अंसार अब्बासी साहब हैं, चौई साहब भी हैं, शामिल कराओ, काम पे लगे हुए सारे। तो वो उसमें वो सारे काम पे लगे हुए हैं। वो आजकल वडे हाजी साहब की तारीफों में लगे हुए हैं और कहते हैं कि बस क्या ही वो शख्सियत थे, कुशादा तबीयत थी, मामला फ़हम थे और पता नहीं क्या कुछ करने वाले थे, और मौका अगर मिल जाता और तो वो मुझे बात याद आ रही थी कि आप देखें 6 साल तक आप रहे और कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह की बात है कि आप 3 दफ़ा वज़ीर, वो किसी ने पूछा ना अपना, वो कहते हैं एक लतीफ़ा है, इस पे एंड करता हूँ ये, कि नवाज शरीफ साहब किसी महफिल में गए, वहाँ पे किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि मियाँ जी ये चवला क्यों दिया ने, तो वो कहने लगे कि पुत्र बंदा 3 बारी वज़ीर आज़म बने और उस तो बाद फिर ऐलान करे कि मैनू मौका दियो, मैं हालात बदल देंगा, इनू चवल कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। टेक्नोक्रेट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जब तक एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे नहीं बन सकती। ये पार्टियां तो आपस में मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, इनमें तो दम खम भी नहीं है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिक प्रेजेंटेशंस हो रही हैं और कोई वे आउट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मसला ये है कि वो वे आउट जिसको वो कोशिश वे आउट की जिसको पाकिस्तानी अवाम की तायद व हमायत हासिल ना हो, वो कैसे वो आगे चलेगी, कैसे वो जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होगा। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तजर्बे किए जाते हैं, वो जब नाकाम होते हैं तो जो लोग ये तजुर्बा कर रहे हैं उनसे तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो पाकिस्तानी लोगों को मिलती है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, पिंडी में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई और सिर्फ 5-6 लाइन का एक ट्वीट या प्रेस रिलीज़ आया, बाकी सब नहीं बताया गया, लेकिन सोर्सेज और ज़राए ये बता रहे हैं कि हर इशू पर बड़ी खुलकर बात हुई। और कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इससे लगता है कि शायद जो दहशतगर्दी की जो लहर इस वक्त हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम देखते हैं रोज़ाना जो हो रहा है, उसके लिए शायद कोई इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएंगे। हो सकता है कि दोबारा कोई ऑपरेशन हो। बहुत सारे पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका को बहुत खुश करना चाहते हैं। अमेरिकन्स जहां उनका अपना मफाद हो, अपने दोस्त साथियों को रिहा करवाना हो तो वो मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई और सिलसिला हो
तो फिर उसमें वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होते। बहरहाल ये अपना फ़खर साहब का टेलीफोन बज रहा है, मुझे लगता है कोई ख़बर आपको कोई बंदा देना चाह रहा है, किसी ने देख लिया आपको लाइव प्रोग्राम में। इस पर अगर आप कुछ कोई कमेंट करना चाहें तो। देखिए, कल की जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है बड़ा अहम है, और इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत और जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है इसके हवाले से बड़े अहम फैसले करने हैं, क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 2 रोज़ा जारी रही है उसके अंदर सारी सिचुएशन जो थी वो थ्रेड पे डिस्कस की गई है। लेकिन अब कौमी सलामती कमेटी में मामले को लाने का मकसद जो है वो ये है कि बाकायदा सबका इनपुट भी लिया जाए, क्योंकि चेयरमैन जॉइंट रिजर्व कमेटी भी। इनपुट किसका लिया जाए? देखें ना, इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नहीं या तो एक देखें पूछना चाहिए ना कि एस्टैब्लिशमेंट से सदीक साजिद साहब ऑपरेशंस की है, उसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट से अगर किसी की राय मुख्तलिफ है या पीडीएम की गवर्नमेंट से मुख्तलिफ है तो वो तो तहरीक इंसाफ है। तो अगर इनपुट लेनी है तो वो तहरीक इंसाफ से लें जो सबसे बड़ी पार्टी है, फिर आगे चलें। अगर आप तहरीक इंसाफ को माइनस करते हैं और बाकी जो ये बैठे हैं इस वक्त ये अपनी इनपुट दे के कोई एक्शन करते हैं तो पाकिस्तान के लोग तो नहीं हैं। पिछले 2 इंतखाबात हुए उसमें 70% लोगों ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को। अब उसके बाद मुझे बताइए कि कौन ये जो कौमी सलामती कमेटी है और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कोई पाकिस्तान के लोगों का नुमाइंदा स्ट्रक्चर ही नहीं है। सदीक साजिद, अगर सियासी अंदाज में या असूली तौर पर आपकी बात को देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि 66% हुकूमत तो इमरान खान की है पाकिस्तान में, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बड़ा सूबा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन फोरम ऐसा है ना जी कौमी सलामती कमेटी का, एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलाया जा सकता है, किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन वो बुलाएंगे नहीं। तो ज़ाहिर है ये जो 2 दिन हुआ है, असल में समी साहब प्रॉब्लम ये हो गया कि मुआशी बहरान के साथ साथ ये जो दहशतगर्दी का जो नासूर है ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। और अब आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान, 3 से 4 दिनों के दौरान हर रोज़ हमारे 3 से 4 जो फ़ौजी जवान हैं बशमूल अफसरान वो शहीद हो रहे हैं। आज भी जो है वो कुरम में एक वाक़या हुआ, 3 फ़ौजी जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, 2 दहशतगर्द भी मारे गए। ये कल जो फैसला करने जा रहे हैं यही है कि ज़ाहिर है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात है उसकी रोशनी में यही फैसला होगा कि जो ऑपरेशंस हैं उसको ना सिर्फ नहीं ये ठीक है। देखिए जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ें रिकमेंड करती है डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, वो पाकिस्तान के लिए अप्रोप्रिएट हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सियासी लोग जिनके साथ वो बात करते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अगर आप इनकी इंडोर्समेंट लेके ऑपरेशन करते हैं तो उसको पाकिस्तान फिर एक सवालिया निशान है उस पर बड़ा। मैं आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं खुल के कह देता हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें तरीके साहब भी शामिल हो, क्योंकि सेनेट में तो वो मौजूद हैं, क्योंकि ये तो कौमी मसला है ना। जी खैबर पख्तूनख्वा नहीं, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को बुलाया जाए, पंजाब के वज़ीर आला को बुलाया जाए, एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलाया जाए, कोई कॉन्फ्रेंस वो अपना इनपुट दें। वो ज़ाहिर है वहाँ पे PTI के लोग हैं, लेकिन ये बुलाएंगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि उनका नुक्ता नज़र उनसे कतई तौर पर जो है वो डिफरेंट होगा। वो तो ज़ाहिर है एक जो इमरान खान की एक जो स्ट्रेटजी है, जो एक पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, वो उससे आज तक हटे नहीं है कि ये हमारी जंग नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की कि बिलावल भुट्टो साहब शायद ये चाहते हैं कि हम इस जंग को फिर अपने ऊपर मुसल्लत करें। बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी चाहते हैं। उनके अब्बा जी ने उनको बताया कि जाओ अमेरिका, उनको खुश करो, जो मर्जी करना पड़े, अगला वज़ीर आज़म मैंने तुम्हें बनाना है। और उसके लिए पाकिस्तान के लोग जितना मर्जी सफ़र करें, बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। हालांकि जो वे फॉरवर्ड है जंग के बाद भी आपने गुफ्तगू करनी है जी। और ये इसमें जब आप मुज़ाकरात करें, क्योंकि अमेरिका अब शायद तालिबान की हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये जो दहशत गर्दी करने वाले हैं ये अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं या अमरीकी स्लीपर सेल हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अफवाज पाकिस्तान पर हमला है, इसका हल तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप PTI को माइनस करके इन सियासी बोनों के साथ बैठ के कोई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उस पर एक हमेशा सवालिया निशान होगा कि क्या पाकिस्तान के लोग इसको इंडोर्स कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं
अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।